अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हारून रशीद और आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसे एक्सपेक्टेड था वैसे ही हुआ। मैंने आपको अपने पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरीके से जब पाकिस्तान की टीम अच्छा नहीं करती और जब वो वापस आती है तो किस तरीके से प्रेशर पड़ता है कैप्टन्स के ऊपर और टीम मैनेजमेंट के ऊपर, तो उनको रिज़ाइन भी करना पड़ जाता है किसी तरीके से। और आज वही हुआ, क्योंकि बाबर आजम के साथ जब मीटिंग हुई और उसके बाद जो कुछ भी चीज़ें थी उनके सामने रखी गई होंगी, इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की होगी। और जिस तरह हिस्ट्री में होता चला है कि जब भी मेगा इवेंट में पाकिस्तान की टीम ख़राब परफॉर्मेंस करेगी तो कुछ ना कुछ तो तब्दीलियाँ आएंगी। उसका रीज़न ये है कि अपने आप को भी तो आपने सर्वाइव करना होता है ना, अपने आप को बचाना होता है कि जी ये बताने के लिए कि देखें जी हमने ये चेंजेस कर दी, ये फ़लानी चेंजेस कर दी। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बाबर आजम को आपने टूटने नहीं देना। और मैं बाबर आजम के लिए भी यही कहूँगा कि आपने टूटना नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए एक एसेट हैं आप और पाकिस्तान का नंबर 1 बैट्समैन है। और अगर आपकी बैटिंग के कंट्रीब्यूशन नहीं होंगे तो पाकिस्तान आगे जाके भी कोई मैचेस वगैरह नहीं जीत सकेगी। तो इसलिए मेरे नज़दीक ये बहुत ज़रूरी है कि बाबर आजम जो हैं वो अपनी क्रिकेट का फोकस जो है, जैसे कि उन्होंने अपने बयान में कहा है कि जी मैं पूरी तरह नए आने वाले कैप्टन को और टीम मैनेजमेंट जो भी होगी उसको मैं अपना पूरा का पूरा साथ दूंगा और उनको मैं पूरा सपोर्ट करूँगा। सो ये तो बहुत ही अच्छा इकदाम है। प्रेशर में तो काफ़ी थे। इवन ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप ही आपने देख लिया होगा कि हाफ वे थ्रू ही इस टीम को डिसोन कर दिया था पीसीबी ने, और पीसीबी की तरफ से ये बयानात आना शुरू हो गए थे कि ये टीम तो हमने पिक ही नहीं की है, ये टीम तो पुरानी सिलेक्शन कमेटी ने पिक की। दूसरी तरफ देखें कि आप कंट्रास्टिंग रिजल्ट इसका ये देखें कि इंग्लैंड ने हमसे भी बुरी परफॉर्मेंस दी थी। इंग्लैंड का तो बहुत ही बुरी तरीके से वर्ल्ड कप में था, वो डिफेंडिंग चैम्पियन थे। लेकिन जब वो वापस गए तो उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के टूर के लिए अपने कप्तान को चेंज नहीं किया। उनका कैप्टन वही है, बटलर को उन्होंने कैप्टन अनाउंस किया। हाँ, टीम में ज़रूर तब्दीलियाँ की, 2 से 3-4 नए लड़के लाए और उसमें अब वो टीम को वहाँ लेके जा रहे हैं। तो अच्छी टीमें, अच्छी मैनेजमेंट्स जो हैं वो ये करती हैं कि अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करती हैं। और ऐसे प्लेयर को, अपने कैप्टन को, जिसने आपको बहुत बड़े 2 से 3 साल में अगर आप कारकर्दगी उठा के देखें तो बाबर आजम की कारकर्दगी एज कैप्टन भी बहुत बड़ी थी। आई थिंक अगर जितने भी कैप्टन हिस्ट्री में उठा के देख लें तो उससे अब सबसे अच्छा जो विनिंग रेशियो था वो बाबर आजम का था। तो बाबर आजम को इस तरीके से अनसेरेमोनियल जो है वो उसको बुला के ये कह दिया गया कि जी आप रिज़ाइन कर दें वरना आपको कप्तानी से हटा देंगे। सो इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। मेरे अपने नज़दीक बाबर आजम बहुत अच्छे कैप्टन थे। किसका टूर ख़राब नहीं होता, किसका मैं अगर देखूं, अगर हिस्ट्री में मैं जाऊं तो आप मुझे ये बताइए कि बाबर आजम को अगर मैं ले लेता हूं तो क्या फ़ाइनल में पहुंचना T20 के वर्ल्ड कप में ये बुरी परफॉर्मेंस है? अगर आप सेमीफाइनल में कहीं जाके हारते हो तो क्या बुरी परफॉर्मेंस है? पाकिस्तान की टीम टॉप 4 में, टॉप 2 में फिनिश करती रही है अंडर बाबर आजम। अभी हाल ही में टेस्ट सीरीज़ जीती हैं इन्होंने। सो एक आध अगर सीरीज़ या एक आध वर्ल्ड कप, ठीक है, बहुत बड़ा इवेंट था और पाकिस्तान की टीम अच्छी थी, इसको अच्छा करना चाहिए था। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि एक कैप्टन क्या कर सकता है? एक कैप्टन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बॉलर्स के ऊपर इन्हिसार करता है, बॉलर्स को जब बॉलिंग देता है। इस वक्त अगर आप उठा के देखेंगे तो दुनिया की जो दूसरे टीमों के कैप्टन हैं वो क्या करते हैं। इंडिया का कैप्टन शामी को बॉल देता है, वो आते ही 2 ओवर में 2 आउट कर देता है। वो जडेजा को बॉल देता है, वो आते ही पहले ओवर में आउट कर देता है। इसी तरह साउथ अफ्रीका के बॉलर्स कैप्टन जो है अपने बॉलर को बॉलिंग देते हैं, वो आउट कर देते हैं। तो उनकी इसलिए जब आप आउट करते हैं प्रेशर पड़ता है बैटिंग के ऊपर, वो टीमें जीतती हैं। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये हुई कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग यूनिट था पाकिस्तान की इस टीम में वो बॉलिंग यूनिट था। बॉलिंग यूनिट आउट ऑफ फॉर्म हुआ, एक बॉलर नहीं हुआ, सारे के सारे बॉलर्स ही हो गए। बावजूद इसके कि उन्होंने विकेट्स भी ली, लेकिन वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हुआ जिसकी वजह से जो बॉलिंग परफॉर्मेंस से आप टीम को जिता सकते। सो ये बैड लक था, बाबर का भी बैड लक, पाकिस्तान का भी बैड लक था। लेकिन आई विश कि पाकिस्तान की टीम जो भी अब ये लोग तब्दीलियाँ कर रहे हैं, अभी ये ना हो कि खुदा ना खास्ता आगे जाके अगर आपकी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ ख़राब होती है, आगे जाके आपका T20 का वर्ल्ड कप ख़राब होता है, तो क्या फिर इसी किस्म की तब्दीलियाँ करते रहेंगे? अब जो नई टीम मैनेजमेंट अगर आप लाना चाह रहे हैं, आप नया कैप्टन लाना चाह रहे हैं, तो उनको कम से कम कुछ टाइम तो देंगे ना। ओवरनाइट तो कोई चीज़ भी जो है वो ठीक नहीं होती। तो इसलिए मेरी यही गुजारिश है कि अगर जो भी आप डिसीजन फिर उस पर स्टिक करें और टीम को जेल करने की ज़रूरत है। अब आप जो भी टीम मैनेजमेंट, अगर आप कोचेज़ भी तब्दील कर देंगे तो नए कोचेज़ को इस टीम के साथ तो कभी उन्होंने कोचिंग की नहीं है। सबसे पहली तो बात ये होगी, जब आप जिनको भी कोचेज़ लाएंगे उन्होंने तो कोचिंग एक्सपीरियंस ही कुछ नहीं है।
और आते हुए इतनी बड़ी टीम को कोच करेंगे, तो ये इश्यूज़ तो इनको भी फेस होंगे आगे जाके। सो मेरे अपने नज़दीक मेरी तो बाबर आज़म के लिए नेक ख्वाहिशात हैं, और मैं चाहूँ कि वो बिल्कुल ही फोकस रहें क्रिकेट में, अपनी बैटिंग में, जिस तरह वो अपनी बैटिंग को जिस पैशन जितने पैशनेट हैं वो अपनी बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हर वक्त वो कोशिश करते हैं कि मेरा परफॉर्मेंस अच्छे से अच्छा होता रहे, और जितना अच्छा वो परफॉर्म करेंगे, पाकिस्तान के आने वाले जितने भी मैचेस होंगे उसमें पाकिस्तान की टीम के कारकर्दगी के बेहतरीन चांसेस हैं इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट ऑल्सो। सो मेरी नेक ख्वाहिशात बाबर आजम के साथ हैं, लेकिन सिर्फ मेरा मशवरा इन लोगों को यही होगा, ये जो भी पीसीबी के करता धरता हैं, इनको चाहिए कि जो भी डिसीजन अगर लेने हैं तो दूररस नतायज को सामने रखते हुए कीजिएगा, हैप एसिड वे में डिसीजन ना लीजिएगा, और कम से कम जिन लोगों को भी आप ला रहे हैं उनका एक्सपीरियंस ज़रूर देख लीजिएगा। खेलने के एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा, एक्सपीरियंस ये कि क्या उन्होंने किसी टीम को मैनेज किया है, क्या किसी टीम को कोच किया है, क्या उनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है कि उन्होंने जी कोचिंग में बहुत ही नुमाया कारकर्दगी दिखाई हुई है, उनकी टीमें जो हैं वो कामयाबियों से हमकनार हुई हैं। उन्होंने तो किसी को कोच ही नहीं किया अभी तक। सो आई होप कि जो भी डिसीजन लें वो पाकिस्तान के लिए अच्छे हों। हम सब की नेक ख्वाहिशात हैं कि पाकिस्तान की टीम आगे अच्छे से अच्छा करती रहे। जो भी नया आने वाला कैप्टन है वो बड़ी समझदारी के साथ इस टीम के साथ जेल हो और टीम को अच्छे तरीके से लेके जाए। और मुझे उम्मीद है कि बाबर जो है, जैसे कि उन्होंने बयान में कहा कि मैं इनको सपोर्ट करूँगा, और जो भी मुझसे हो सका इनकी मैं मदद करता रहूँगा। चाहे वो उनको, अगर मुझे एडवाइस की ज़रूरत है उनको, मैं उनको एडवाइस दूँगा। मेरी परफॉर्मेंस इंशाल्लाह उसी तरह रहेगी जैसे मैं करता रहा हूँ। सो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। एक दफ़ा फिर दरख्वास्त के साथ मैं ख़त्म करूँगा कि इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।